लगाएंगे। बोलिए अवधूत नाथ जी महाराज की, योगी अवधूत नाथ खड़ेश्वरी जी महाराज की। देखिए कि हम सब जानते हैं कि तप साधना का फल और फल की प्राप्ति के लिए संत महापुरुष योगेश्वर और चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति क्यों ना हो, एक तप साधना करता है तो फल की प्राप्ति के लिए करता है। एक आम व्यक्ति भी हर प्रकार की तप साधना करता है। कोई शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में तप साधना करता है, कोई अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसमें अथाक मेहनत करता है और उसकी फल की प्राप्ति की इच्छा उसमें रहती है। लेकिन संत जब तपस्या करता है तो संत उसकी स्वयं की फल की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करता, संत समाज के कल्याण के लिए तपस्या करता है। उसी भाव से योगी अवधूत नाथ जी महाराज खड़ेश्वरी जी ने इस क्षेत्र को चुना है और इस क्षेत्र के कल्याण के लिए उन्होंने 12 साल खड़े रहकर इस पूरे क्षेत्र की जनता के लिए अपने आप को खपाया है, अपने आप को तपाया है और अपने आप के मन के भाव को, भक्ति के भाव को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए इस पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए इस सब साधना को आज पूरा किया है। मैं आप सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज आपके सामने, आपके सम्मुख इनकी 12 साल की तपस्या का फल आप सब आपकी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर स्वयं की इच्छा से नहीं आए हैं, क्योंकि भगवान अपने जो परमात्मा के कार्य करता है, भगवान अपने भक्तों का कल्याण जो का कार्य करता है, तो भगवान हम ही में से किसी ना किसी को अपना माध्यम बनाता है। हम ही में से किसी ना किसी को उसके स्वरूप में आकर, उसके मन में आकर, उसके हृदय में आकर, उसकी वाणी में आकर भगवान विराजमान होते हैं और भगवान अपना एक संदेश उनके माध्यम से हमारे बीच में भेजने का काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमने अनेकों धर्म कथाओं में सुना है, अलग अलग समय पर भगवान ने अवतार लिए हैं, अलग अलग स्वरूप में अवतार लिए हैं। उसी स्वरूप में मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से योगी अवधूत नाथ जी महाराज ने 12 साल की अथक तपस्या की है, उस तपस्या का निष्ठा देखिए, उस तपस्या की समर्पण देखिए, उस तपस्या का भाव देखिए कि कितनी आत्मीय भाव से उन्होंने 12 साल तक ये अघोर तपस्या की है और आज उसका फल इस पूरे क्षेत्र की जनता को मिलने जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं। योगी जी के पास भी अवधूत नाथ जी महाराज गए थे, लेकिन समय की व्यवस्था के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन भगवान ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आप सबके बीच में आप सबकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर भेजा है। ये प्रमाणित करता है कि योगी अवधूत नाथ जी महाराज की तपस्या कितनी निष्ठावान थी कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं और जिस प्रकार से जब भक्त से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान भक्त से कहते हैं कि मांगो क्या वो इच्छा है, मैं मानता हूं कि आज भगवान के स्वरूप में, भगवान के माध्यम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं और इस तमाम जनता से मैं कहना चाहता हूं कि मांग लो, मुख्यमंत्री जी सामने बैठे, जो कुछ भी क्षेत्र के विकास के लिए मांगना है। और ये साधना और तप तपस्या केवल अवधूत नाथ जी महाराज की तप साधना से आप सबको फल प्राप्ति का आज माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्राप्त होगा। मैं तो सुन रहा था नेपाल जी को, उन्होंने विकास के लिए यहाँ पर जो सरोवर है, उस सरोवर का सौंदर्यीकरण की बात रखी, इस क्षेत्र को एक्सप्रेस हवाई से जोड़ने की बात रखी। मैं तो कहना चाहूंगा तो आपने तो बहुत थोड़ा मांगा है, इतना मांगा है कि जैसे ऊंट के मुंह में तिल के समान। ये तो बहुत थोड़ा मांगा है। इतने 12 वर्षों तक महात्मा ने तपस्या की है, 12 वर्षों तक आपको खड़ा रहकर इस क्षेत्र के कल्याण के लिए अपने आप को खपाया है और भगवान ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर भेजा है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर्तमान की किस प्रकार की परिस्थिति देश में बनी है, किस प्रकार से देश एक तरफ तो आज उन्नति के पथ पर अग्रसर है, एक तरफ देश के मान सम्मान में आज पूरा विश्व खड़ा होकर देश के मान सम्मान का स्वागत करता है। देश का प्रतिनिधि आपके माननीय प्रधानमंत्री जहां भी जिस स्थान पर, जिस देश में भी जाते हैं तो वहां की जनता उनके पलक पावड़े बिछाकर स्वागत सम्मान करती है। और दूसरी तरफ जो देखते हैं कि सांप्रदायिक ताकतें किस प्रकार से देश को तोड़ने में लगी है, किस प्रकार से हमारी सनातन धर्म संस्कृति को अपमानित करने के भाव से किस प्रकार के षड्यंत्र देश में रचे जा रहे हैं। मैं आप सभी बंधुओं से कहना चाहूंगा
ये समय हमारे को आगे बढ़ने का भी है और साथ साथ में हमें सतर्क रहकर एकजुटता के साथ में अपने देश की उन्नति के अंदर हम सबको योगदान करने का समय भी है। इस वर्तमान समय में सभी विरोधी ताकतें जो देश में भी कुछ रहती है, लेकिन देश से बाहर भी ऐसी विरोधी ताकतें बहुत है जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, यूपी चुनाव के बाद में 5 राज्यों के अंदर चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अच्छी बहुमत की सरकार देश की जनता ने बनाई, उस चुनाव के बाद में जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर खड़ा किया गया है, ये सुनियोजित तरीके से माहौल देश में खड़ा किया गया है। करौली से घटना शुरू होती है, राजस्थान के करौली से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने का एक प्रयास किया जाता है विरोधी ताकतों के माध्यम से, जानबूझकर माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को और हिंदुत्व को बदनाम करने के भाव से इस कृत्य को किया जाता है। हम सबको सतर्क रहना होगा, समझना होगा और ये पहचान करनी होगी कि कौन वो व्यक्ति है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, कौन वो ऐसी ताकतें हैं, कौन वो ऐसे राजनीतिक संगठन है जो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। आप जो लोग आकलन करेंगे 75 वर्षों के कार्यकाल का, इन 75 वर्षों के अंदर जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है तो किस प्रकार से भारत आगे बढ़ा है और पिछले 70 वर्षों के अंदर भारत में किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे होते थे, जाति बिरादरी पर लोगों को लड़ाया जाता था, उन विषयों पर आप सबको स्वयं चिंतन करना होगा। अगर आप निष्ठा से, स्वच्छ भाव से चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। आपको समझ में भी आएगा कि देश के अंदर जो ये माहौल खड़ा किया जाता है, ये जो सेकुलरिज्म का जो बात करते हैं, जो देश के सेकुलरिज्म नेता बनते हैं, ये उन्हीं के द्वारा किया हुआ आपको मिलेगा। यही लोग आगे बढ़ाते हैं, यही लोग इन प्रचार प्रसारों को आगे बढ़ाते हैं, यही लोग सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, यही लोग जाति बिरादरी में हम सबको बांटते हैं, क्योंकि ये मुगलों की शैली पर चलते हैं। मुगल जिस प्रकार से देश में शासन करते थे, सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म मंदिरों को तोड़ते थे, क्योंकि वहां पर एकजुटता होती है, वहां पर भेदभाव नहीं होता, वहां तमाम समाज के सभी वर्ग के लोग एक स्थान पर बैठकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी स्थान को प्रहार कर वो खंडित करते थे, अपमानित करते थे। अंग्रेजों ने भी यही कहा, जाति बिरादरी पर हम सबको लड़ाया। आज उसी प्रकार से उस घटना की करौली से शुरुआत होती है, जहां उनकी सरकार है, उनका नेतृत्व है और वहां पर उनके रहते हुए उनके जिले के अंदर, उनके क्षेत्र के अंदर एक सांप्रदायिक घटना की शुरुआत करते हुए आज पूरे देश में इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया गया है। इसलिए सोची समझी साजिश है, हम सबको इनसे सतर्क रहना है, क्योंकि हमारा ये उन्नति का समय है, उन्नति के पथ का समय है। इस समय को हमें भरपूर उपयोग करते हुए अपने देश को आने वाले 25 वर्षों में अपने सपनों का भारत बनाते हुए, अपने शहीदों के सपनों को साकार करते हुए, जिस प्रकार से शहीदों ने कुर्बानियां दी थी अपने भारत को आजाद कराने के लिए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत आजाद होगा तो मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं कुछ और बड़ा नेता बनूंगा। उन्होंने ये सोचकर कुर्बानी नहीं दी थी, उन्होंने कुर्बानी हमारे लिए दी थी। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे देश की आने वाली पीढ़ी आजादी से सांस लेगी और आजादी के स्वरूप में अपने भारत को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने सपना था कि आजादी से अपने भारत को उन्हें सोने की चिड़िया बनाएगी। इस भाव से उन्होंने देश में कुर्बानियां दी थी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज वर्तमान समय हमारा है। मैं सम्मान करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, एक संत होने के साथ में मैं इतना उच्च कोटि का उनको एक दिव्य आत्मा मानता हूँ, जिन्होंने लाल किले की प्रांति से पूरे देश को कहा था कि ये स्वर्णिम काल समय हमारा, अमृत काल समय हमारा देश का 25 वर्ष आजादी का हो चुका है। आने वाले 25 वर्षों में हमारा भारत कैसा हो, हम सबको मिलकर किस प्रकार से वो रचना और मेहनत करनी है कि आने वाले 25 वर्षों के अंदर उन शहीदों का सपना साकार हो, उन महान ऋषि मुनि तपस्या का, उनकी साधना का फल हमारे देश को प्राप्त हो और आने वाले 25 वर्षों में जब हमारा भारत 100 वर्ष का होगा तो हमारा भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत हो, दुनिया को आगे लेके जाने वाला भारत हो, क्योंकि वे सब हम सबको ही मिलकर करना होगा। क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू धर्मी हैं और सनातन और हिंदू धर्म में एक ही विषय को समझाया जाता और सिखाया जाता है। हम सबका सम्मान करते हैं, पूरी मानवता का, पूरी प्रकृति का सम्मान करते हैं, हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं। इसलिए दुनिया में आज शांति की स्थापना करना बहुत आवश्यक है।
और शांति की झंडा को, ध्वजा को कोई लेकर आगे बढ़ सकता है तो वो सनातन धर्मी हिंदुस्तान का वासी ही लेकर आगे बढ़ सकता है। इसलिए दुनिया को हिंदुस्तान की आवश्यकता, भारत की आवश्यकता है। इसलिए हम सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है और दुनिया में शांति की स्थापना करनी है, दुनिया में सद्भाव की स्थापना करनी है। इसलिए हम सबको मिलकर अपने भारत को आगे बढ़ाकर अपने अपने योगदान के माध्यम से, सबका योगदान है। जिस प्रकार से हमारे नयनपाल जी ने कहा कि हमें बुरी आदतें छोड़नी चाहिए, जिस प्रकार से हमारे कृष्णपाल जी ने कहा कि हमें अच्छे संस्कारों का निर्माण करना चाहिए, हर व्यक्ति का योगदान है, अच्छे आचरण का योगदान है, अच्छे संस्कारों का योगदान है। हमारे समाज में नशा नहीं हो, हमारे समाज में बुरी आदतें नहीं हो, महिलाओं का सम्मान हो, और जो हमारे युवा है वो मेहनत करके अपने देश को आगे बढ़ाए, अपने देश में आगे बढ़ने में अपना योगदान दे। हर वर्ग का, हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर श्रेणी का योगदान है। इसलिए हम सबको चिंतन मनन करना है और अपने देश को आगे बढ़ाने में हम सब ने मिलकर योगदान करना है। और आने वाले 25 वर्षों में हमारा भारत दुनिया में दोबारा से सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बने, इस भाव से हम सबको मिलकर अपने भारत को आगे बढ़ाना है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आपने एक नाथ संप्रदाय के इस आसमान के बंटारे में आने का आपने समय निकाला है और भगवान ने आपको यहाँ पर इस महान संत की तपो साधना की फल प्राप्ति के भाव से आपको यहाँ पर भेजा है। आप इस मंच पर आएंगे, यहाँ से आप उद्बोधन देंगे। मैं तो आपको इतना ही कहता हूँ कि इस क्षेत्र की तमाम जनता का सभी मनोकामनाएं आपके माध्यम से पूरी हो और आपके शुभ आशीर्वाद से ये युवा, ये माताएं, बहनें आने वाले समय पर भारत की उन्नति में अपना योगदान सिद्ध कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और अपनी वाणी को विराम देने के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में माननीय जी संत आए हैं। उन संतों की ओर से, महान सिद्ध परंपरा के इस पावन स्थान की ओर से, उन सभी महान योगेश्वरों की ओर से आपका आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। आप लोग सुखी हो, निरोगी हो और आप सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ में अपने भारत को आगे बढ़ाए। बोलिए भारत माता की।